श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, आत्मा के विषय में ज्ञान देते हुए कहते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा अज है, नित्य है और शाश्वत है तथा पुरातन है। कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ। पार्थ अर्थात प्रथापुत्र अर्जुन, एनम जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशिनम, अविनाशिनम अर्थात नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा और अव्ययम वेद और अव्यय जानता है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अज और अव्यय, अव्यय अर्थात कभी भी, वही अर्थ है नष्ट न होने वाला, जानता है। सह पुरुषः वह पुरुष, कथम कम घातयति कम हन्ति, वह पुरुष कैसे किसी को घातयति मरवाता है अथवा कैसे किसको मारता है। जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित जानता है, अज जानता है, नित्य जानता है, अव्यय जानता है, भला बताओ वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है अथवा किसी को कैसे मार सकता है। क्योंकि वो तो जानता है कि यह आत्मा नाशरहित है, फिर वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी के द्वारा मरवा सकता है। आगे बहुत अच्छा श्लोक है जिसके माध्यम से हम सभी को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं, जैसे वासांस जीर्णानि, जैसे जीर्णानि वासांस अर्थात जीर्ण शीर्ण फटे पुराने वस्त्रों को विहाय माने त्याग कर, यथा माने जैसे, जैसे फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नरह अपराणि नवानि ग्रहणाति, मनुष्य दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शरीरों को विहाय अर्थात त्याग कर, पुराने शरीरों को त्याग कर, अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। यह जीवात्मा भी दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर लेता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को एनम, यहाँ लिखा है नयनम, यहाँ थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना है। नयनम का अर्थ यहाँ नयन से नहीं ले लेंगे, नेत्र से नहीं लेंगे, इसका विच्छेद करना पड़ेगा। नयनम, न प्लस एनम। एनम माने इसको, इसको अर्थात इस आत्मा को। एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। न एनम दहति पावकः, न पावकः एनम दहति, और न इसको आग ही जला सकती। न च एनम क्लेदयन्त्यापो, न च एनम, न च माने और, न एनम इसको क्लेदयन्ति आपः, न इसको आपः माने जल ही, क्लेदयन्त माने गीला कर सकता या गला सकता, जल इसको गला भी नहीं सकता। और न शोषयति मारुतः, और वायु इसे सुखा नहीं सकता, हवा भी इसे सुखा नहीं सकती है। इस आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। अच्छोद्योयम,
अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। कहते हैं अच्छेद्योयम, यहाँ विच्छेद करेंगे तो होगा अच्छेद्यः अयम। अयम माने यह आत्मा अच्छेद्य है, अर्थात छेदन नहीं हो सकता। आगे माँ से छोटा आ निकाल लेंगे, अदाह्यः अयम, यह आत्मा अदाह्य है, अर्थात इसका दहन नहीं किया जा सकता। आगे फिर यम के माँ से आ निकालेंगे, अक्लेद्यः, ये अक्लेद्य है, अर्थात इसे गलाया भी नहीं जा सकता। और अशोष्य, और यह निस्संदेह अशोष्य है, अर्थात इसे सुखाया नहीं जा सकता। तथा नित्यः सर्वगता, यह आत्मा नित्य है, सर्वगत है, सर्वगत माने सर्वव्यापी है। स्थाणु अचल है, स्थाणु अचलः अयम सनातनः, स्थाणु अर्थात अचल है और स्थिर है, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। स्थाणु का अर्थ भी होता है अचल, और अचल आगे लिखा हुआ भी है। स्थाणु का अर्थ वैसे ठूंठ होता है, तो जिस प्रकार से ठूंठ होता है, किसी पेड़ का हिलडुल नहीं सकता, अचल होता है, उसी प्रकार से ये अचल है, स्थिर रहने वाला और सनातन है, इसको कोई हिला डुला नहीं सकता। अव्यक्तोयमचिन्त्योयम विकार्योयमुच्यते, अव्यक्तोयमचिन्त्योयम विकार्योयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्तोऽयम अर्थात अयम अव्यक्तः, यह आत्मा अव्यक्त है। अचिन्त्यः, यह आत्मा अचिंत्य है, इसकी चिंता करना भी संभव नहीं है, चिंतन से परे है। अयम अविकार्यः, यह आत्मा विकार रहित है, कोई भी विकार नहीं है, सुख दुख से परे है। अयम उच्यते, ऐसा कहा जाता है। तस्मात् एवं विदित्वैनम, तस्मात् माने इसलिए, एवं एनम विदित्वा, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर, नानुशोचितुमर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और भी आगे बता रहे हैं, अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं, और यदि तू इस आत्मा को नित्य जातम, सदा जन्म लेने वाला, और नित्यम वा मन्यसे मृतम, अथवा सदा मरने वाला भी मानता हो, यदि तू इसे नित्य जन्म लेने वाला भी मानता हो और नित्य मरने वाला भी मानता हो, अर्थात ये माने कि ये जन्म भी लेता और मरता भी है, तथापि तुम महाबाहो, फिर भी हे महाबाहो, नैव शोचितुमर्हसि, फिर भी हे महाबाहो, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुवः मृत्यु, मृत्यु ध्रुवः, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। और मृतस्य च जन्म ध्रुवः, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। तो ये तो आना जाना लगा ही रहेगा। तस्माद अपरिहार्य थे, और इसे कोई टाल भी नहीं सकता, क्योंकि इसको टालने का कोई उपाय नहीं है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु न हो और जो मृत्यु जिसकी हो जाए उसका जन्म न हो, ऐसा कोई उपाय भी नहीं। इस बिना उपाय वाले विषय में तुम शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तो शोक क्यों करते हो? आगे बहुत अच्छा समझा रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहते हैं हे भारत, हे अर्जुन,
ये समस्त भूतानि अर्थात सभी प्राणी अव्यक्तादीनि, आदीनि अव्यक्ता, आदि, आदि का मतलब है जन्म से पहले। ये सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे। जितने प्राणी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, ये सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे अर्थात अप्रकट थे। और अव्यक्त निधनान्येव, निधनात्, निधनात् अर्थात निधन के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे, मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं। व्यक्त मध्यानि भारत, केवल मध्यानि व्यक्त, ये केवल बीच में ही प्रकट हैं जो इस समय दृष्टिगोचर हो रहे हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट हैं, मध्यानि, बीच में ही प्रकट हैं। तो जब ऐसा है कि पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं होंगे, बीच में ही हैं, तो तत्र का परिदेवना, तो ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। आश्चर्यवत् पश्यति, पश्यति कश्चित्, कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। दूसरा आश्चर्यवत् वदति, और दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। तथा और दूसरा अन्य आश्चर्यवच्च एनम अन्य शृणोति, और अगला कोई दूसरा जो अधिकारी पुरुष है वह इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई आश्चर्यवत इसको देखता है, कोई आश्चर्यवत इसे इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की भांति इसे सुनता है। अश्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और सुन करके भी, और कोई कोई तो ऐसा जो सुन करके भी इसको नहीं जानता। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, देही अर्थात यह आत्मा, देही आत्मा को कहा गया है और देहिनः शरीर को कहा गया है। देही आत्मा, देह माने शरीर में, यह आत्मा सबके शरीरों में नित्यम अवध्यः, सदा ही अवध्य है। देही नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। और इस प्रकार से श्लोक संख्या 30 तक हम पहुँच जाते हैं। बहुत ही अच्छा उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसका अपने मुख से वर्णन करूं, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जो पोथी है उसी के माध्यम से आप सबको इसे श्रवण करा रहा हूं। टूटे फूटे शब्दों में श्लोक पढ़कर उसका अपने अर्थ देखते हुए मैं पढ़ रहा हूं। फिर भी उसे थोड़ा सा अपने शब्दों में अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार समझाने का प्रयास करता हूं। फिर भी कोई न कोई त्रुटि हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आज इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। श्लोक संख्या 31 से आप सबको अगले वीडियो में श्रवण करने को मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।